लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम 4 जून को सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों पर हर तरफ चर्चा जारी है। बता दें कि एग्जिट पोल में ज्यादातर सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है और एक बार फिर मोदी सरकार बनती हुई दिख रही है। वहीं एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर भाजपा नेताओं में काफी खुशी देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव की बहू और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव ने कहा कि 4 जून को नतीजे आएंगे और भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं समझती हूँ कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे वह प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री तिबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विजन के साथ काम किया है और नीतिगत तरीके से काम किया है कि सबका साथ सबका विकास, वह कहीं न कहीं सम्मान और सुरक्षा के रूप में पूरे मैं समझती हूँ भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं वहाँ उन्होंने काम किया। और मैं समझती हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से योगी जी ने, यहाँ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने समस्त रूप से जो है जनता को सम्मान और सुरक्षा दिलाने का काम किया है। और इसमें किसी भी तरीके की दो राय नहीं है कि जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बचाने का काम करती है, संविधान के पुरोधा के रूप में उभरी है और जो मैनिफेस्टो में बीजेपी ने लिखा वह उन्होंने डिट्टो करके धरातल पर दिखाया है। तो यह किसी भी तरीके का, मैं समझती हूँ कि जो विपक्ष के इल्जाम लगे हमारे ऊपर वह सब बिल्कुल नाजायज इल्जाम लगाए गए और मैं समझती हूँ किसी भी तरीके का लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद भारतीय जनता पार्टी ने न कभी किया है न आगे करेगी। हमारा जो नारा है और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास, वह नरेंद्र मोदी जी आगे भी पूरा करेंगे। और आप देखिए कि 100 दिन आने वाले उसमें 7 बैठकें प्रधानमंत्री जी ने पहले ही फिक्स कर दी हैं कि किन चीजों पर होगी। वह क्लाइमेटिक चेंजेस पर होंगी, पर्यावरण के ऊपर होंगी, क्योंकि हम और आप जब जिंदा रहेंगे पर्यावरण का जब हमारे ऊपर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा तभी होगा। तो उनके पास 2047 तक कैसा हमारा स्वर्णिम भारत हो उसका रोड मैप है। तो हम ऐसे व्यक्ति को ही चुन करके लाएं जिससे कि हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो और यही लोगों ने किया है, यही भारतीय लोगों ने किया है और 4 जून को इसका रिजल्ट हम सबको दिखेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 4 जून को जब मतगणना होगी 12 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। साथ ही यह भी दावा किया कि एनडीए पूरे देश में 400 पार करेगा और यूपी में 80 सीटें जीतेंगे। एग्जिट पोल के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के आशा के लगभग हैं। 4 तारीख को जब मतगणना होगी 12 बजे तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। एनडीए पूरे देश में 400 पार करेगा, प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। अब 4 तारीख तक इंतजार आप भी करो, उनको भी करने दीजिए। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी देश में एनडीए 400 पार करेगा, प्रदेश में 80 में 80 सीटें हम लोग। इसके अलावा निषाद पार्टी के मुखिया और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि एग्जिट पोल पब्लिक का पोल है। इस बार नेता नहीं जनता चुनाव लड़ रही है। अब जनता शांति, समृद्धि और सुरक्षा चाहती है और पीएम मोदी ये तीनों दे रहे हैं। इसलिए 4 जून को एनडीए 400 पार के साथ एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। ये पोल जो है पोलिंग बूथ पर हुआ, ये पब्लिक का है और पब्लिक इस बार चुनाव लड़ रही थी। पहले नेता चुनाव लड़ते थे तमाम हिंसा होती थी, इस बार पब्लिक चुनाव लड़ रही थी कितने शांतिप्रिय ढंग से। तो पब्लिक शांति चाहती, समृद्धि चाहती, सुरक्षा चाहती, सम्मान चाहती और तीनों मोदी रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस बार मोदी के नाम पर और इस काम के नाम पर उनकी गारंटी जो कहा था किया और संकल्प जारी किया, उसके नाम पर पब्लिक ने हर जाति हर धर्म के लोगों ने वोट दिया। तो हमारे पास उसका रिकॉर्ड है कि बूथ पर कितने परिवार के लोग मोदी से संतुष्ट हैं, कितने लोग अभी संतुष्ट होने में बाकी हैं। तो वो सब रिकॉर्ड आता है। शक्ति केंद्र पर शक्ति केंद्र विधानसभा देता, विधानसभा में जिलिप देता। तो उसके वजह से हमने माननीय मोदी जी ने कहा था, आंकड़ा तो ऐसे नहीं कहा जाता, आंकड़े के आधार पर कि हम हमारी पर्सनल के हमारे संगठन की जो सर्वे है उसके आधार पर 400 पर एनडीए सरकार था और वही
वोट पड़ा, एग्जिट पोल है, 4 तारीख को आप देखिएगा नतीजे सामने आ जाएंगे। अब विपक्ष ने विपक्ष का सर्वे कर रखा 40 साल 70 साल का कि 70 साल में क्या किया इन्होंने और मोदी जी ने 9 साल में 10 साल में क्या किया है। तो ये दोनों का मतलब 70 साल बनाम 10 साल किया, तो उसके बाद पता चला कि नहीं तो सबसे बेहतर मोदी, इसलिए तो अपने आप आ जाएगा, कहने की जरूरत।